देखो बच्चों, अब हमारे मंदिर मस्जिद हो चुके हैं, मजारे हो चुके हैं, अब हम करेंगे मंदिर पे। हमारा यही फोकस रहेगा कि जल्दी से जल्दी हरियाणा जीके निपटा दी जाए, क्योंकि हरियाणा जीके जब कंप्लीट हो जाएगी आपकी, हरियाणा जीके कंप्लीट होने के बाद 25 नंबर पक्के हो जाएंगे। जब आपके 25 नंबर पक्के होंगे तो ऑटोमेटिकली हम और कुछ ज्यादा बेटर कर सकते हैं। फिर आपकी जो नई हरियाणा जीके वो करा दी जाएंगी और नेशनल जीके क्लास भी आपको मिलती रहेंगी। तो मंदिर जल्दी टाइम वेस्ट ना करते हो, वही बात, हमें केवल क्या करना है, कीवर्ड याद करने हैं। जैसे मैंने बोला ब्रह्म सरोवर, तो पहला पॉइंट ब्रह्म सरोवर कहां पर भाई, कुरुक्षेत्र। पूरा का पूरा पक्का, पूरा का पूरा पक्का कोई सरोवर है तो कौन सा है, ब्रह्म सरोवर। ठीक है, किसने भाई ये बात, इस सरोवर को किसने भाई, राजा कुरु। कुरु किसके राजा थे, महाभारत के भाई राजा कुरु ने खुदवाया था। ठीक है, और इसका वर्णन कहां पर मिलता है, अल-बुरूनी की किताबुल हिंद। अल-बुरूनी एक मुस्लिम ट्रेवलर था, मुस्लिम यात्री था, वो भारत आया था, उसने भारत की लिखी थी किताब उल हिंद, किताब उल हिंद या तहकीके हिंद, तहकीके हिंद। इसमें किस सरोवर का जिक्र किया हुआ है, ब्रह्म सरोवर का। क्लियर टू यू। आगे बात सुनिए, मैंने बताया था ब्रह्म सरोवर पूरा का पूरा पक्का है। आगे बताऊंगा ज्योतिसर का केवल चबूतरा पक्का है, ज्योतिसर का केवल चबूतरा पक्का है, ब्रह्म सरोवर पूरा का पूरा पक्का है। तो पॉइंट इंपोर्टेंट क्या हो गया, पूरा पक्का, राजा कुरु ने खुदवाया, अल-बुरूनी की किताबुल हिंद और तहकीके हिंद में वर्णन है। ठीक है, और इसकी बात हमें एक इंपोर्टेंट और बताएं भाई, सूर्य ग्रहण पर यहां पर मेला लगता है। क्लियर हो गया ब्रह्म सरोवर। अगला लिखो मार्कंडे तीर्थ। मार्कंडे तीर्थ भी कहां पर है भाई, कुरुक्षेत्र में। कहां पर, शाहबाद में। ये मार्कंडा जो ऋषि है उनके लिए है मार्कंडे तीर्थ कहते हैं। 16 वर्ष की आयु में वो कहां पर भाई, भगवान शिव के क्या बन गए थे, भगत बन गए थे। पेपर में इंपोर्टेंट पॉइंट है, मार्कंडा ऋषि शिव भगत, और कहां पर भाई, शाहबाद। क्लियर टू, इससे ज्यादा कोई खास इंपोर्टेंट नहीं। ये पुराने टाइम पर कौन सी नदी के तट पर था, सरस्वती नदी के तट पर, सरस्वती नदी के तट पर। कोई भी अगर यमुनानगर में मिलेगा, हमारा धार्मिक आयाम तो किस पे मिलेगा, यमुना नदी के तट पर। ठीक है, पंचकुला वगैरह में मिलेगा तो घग्गर नदी के तट पर। ठीक है, अगला भाई राधा स्वामी सत्संग। मैंने बताया था राधा स्वामी जो तुम्हें मेला बताया था वो कहां बताया था, रामदेव व राधा स्वामी सिरसा में बताए थे। साथ के साथ रिवीजन होती है, रामदेव राधा स्वामी सिरसा में, परंतु राधा स्वामी वही बताया था। राधा स्वामी की जो मेन शाखा है दिनोदा भिवानी, दिनोदा भिवानी राधा स्वामी की मेन शाखा भाई। राधा स्वामी सत्संग, जो सत्संग व्यास भी कहते हैं इसको, राधा स्वामी सत्संग व्यास, इसकी नींव भाई सत्संग व्यास दिनोदा भिवानी। किसने इसकी नींव डाली भाई, 1884 में शिवदयाल सिंह। तो 1884 में शिवदयाल सिंह। ये बाकी और आ जाएंगे, उनको याद करते रहेंगे। तो इंपोर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, राधा स्वामी सत्संग की मेन शाखा दिनोदा भिवानी सत्संग व्यास, 1884 में किसने, शिवदयाल सिंह ने। क्लियर भाई। अगला पॉइंट सनहित तीर्थ। यह तीर्थ भी कहां पर है भाई, कुरुक्षेत्र में है। इस तीर्थ के पास में कुरुक्षेत्र में गुरुद्वारा भी है, 9वीं पातशाही गुरुद्वारा, 9वीं पातशाही गुरुद्वारा। तो पेपर में आ जा सर, कौन से तीर्थ के पास 9वीं पातशाही गुरुद्वारा, 9वें गुरु थे ना जो हमारे तेग तेग बहादुर जी, उनके लिए था 9वीं पातशाही गुरुद्वारा। कहां पर भैया, सनहित तीर्थ। कहां पर सनहित तीर्थ, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, तो इंपोर्टेंट पॉइंट हो गए तीनों ये। चलो, इसके अलावा हम बात करते हैं रावण ने शंकर की पूजा कहां पर की थी, रावण ने शंकर की पूजा कहां पर की थी, कुरुक्षेत्र में। ये कुरुक्षेत्र पेवा मार्ग पर है। कौन से मार्ग पर, कुरुक्षेत्र पेवा मार्ग भाई। ठीक है, अगली हम बात करते हैं इंपोर्टेंट मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी मंदिर आपका कहां पर है भाई, मनसा देवी मंदिर आपका भाई पंचकुला में मनसा देवी मंदिर। ठीक है, और मनसा देवी मंदिर को, मनसा देवी मंदिर पंचकुला, इसको इसमें यहां पर भाई इसको शक्ति देवी भी कहते हैं। तो मनसा देवी का दूसरा नाम क्या बता दिया, शक्ति देवी। इंपोर्टेंट हो गया पॉइंट भाई। नवरात्रों पर यहां पर मेला लगता है और इसको किसने बनवाया, महाराजा गोपाल सिंह। तो अभी तक हमारे 3 आ लिए। ब्रह्म सरोवर किसने बनाया था, कुरु ने, ब्रह्म सरोवर राजा कुरु ने। राधा स्वामी सत्संग व्यास किसने बनाया था, शिवदयाल सिंह ने। और मनसा देवी किसने बनाया, गोपाल सिंह ने। राधा स्वामी जो था कब बनाया था, 1884 में। ठीक है भाई। अगली बात करें कार्तिकेय मंदिर। कार्तिकेय मंदिर कहां पर है भाई आपका, कार्तिकेय मंदिर भी कहां पर बच्चों, कुरुक्षेत्र। तो मंदिरों में और तीर्थों में मोस्टली कुरुक्षेत्र होंगे। जो कुरुक्षेत्र में ना हो उनके ऊपर आपका फोकस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब ये जो पुराने मंदिर बोलोगे तो महाभारत कालीन बोलेंगे, महाभारत कालीन या पुराणों में इनका क्या मिलेगा, वर्णन मिलेगा। कालका का मंदिर, अगला इंपोर्टेंट कौन सा भाई, कालका का मंदिर पढ़ाया था। कालका का मेला आ जाए
तो कहां पर आएगा? फरीदाबाद। परंतु कालका देवी आ जाए या कालका का मंदिर आ जाए, वो आपका कहां पर होगा? पंचकुला। इसका संबंध काली माता से है भाई। कहते पांडवों ने यहां पर अपना अज्ञातवास भी बिताया था। किसने? पांडवों ने। यहीं से हमारी जो कालका का मंदिर, इसके पास से ही कालका शिमला रेलवे ट्रैक है। और मैंने बताया था वहां पर विस्ड्रोम बताई थी ना, शीशे वाली, बिल्कुल पारदर्शी ट्रेन स्टार्ट हुई है अभी, शीशे वाली ट्रेन। कहां से? कौन से? इसका नाम क्या बताया था? हिम एक्सप्रेस बताया था ना, हिम एक्सप्रेस। तो ये वो कालका शिमला का रेलवे का ट्रैक है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे छोटी गेज है। कौन सी गेज है यहाँ पर? छोटी गेज की। बड़ी गेज होती है प्रॉपर 1.67 मीटर, मीडियम गेज होती है 1 मीटर और नैरो गेज होती है 0.6 मीटर। 1.67 की बड़ी, 1 मीटर की छोटी, और इससे कम वाली क्या होगी आपकी? 0.67 वाली छोटी गेज। टॉय ट्रेन चलती है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है बच्चों, कालका शिमला वाला बता दिया भाई, कालका का मंदिर। आगे हम बात करते हैं ज्योतिसर मैंने बता दिया, जहां पर केवल क्या है? चबूतरा पक्का, पूरा का पूरा तालाब पक्का ब्रह्म सरोवर, केवल चबूतरा पक्का क्या हो गया आपका? ज्योति सरोवर। फास्ट करना बस हमें, ठीक है। यहां पर एक बरगद और अक्षयवट भी है। यहां पर एक बरगद है, अक्षयवट, जहां पर क्या था? गीता का ज्ञान मिला था। तो गीता का ज्ञान कौन से तीर्थ पर मिला भाई? ज्योतिसर पे। गीता ज्ञान कौन से तीर्थ पे? ज्योतिसर, गीता ज्ञान। यहां पर केवल क्या है? चबूतरा पक्का है। महाराजा दरभंगा ने जो पक्का चबूतरा है वो किसने बनाया है? महाराजा दरभंगा। पेपर में आ जाए, ज्योतिसर का प्रमुख चबूतरा किसने बनवाया? महाराजा दरभंगा। ज्योतिसर फेमस किसके लिए होया? क्योंकि वहां पर वो बरगद अक्षयवट है, जहां के नीचे बैठकर श्री कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या दिया था? गीता का ज्ञान दिया था। और अभी मैंने बताया था 52 फीट की प्रतिमा, श्री कृष्ण की 52 फीट की प्रतिमा। वो फीट इंपोर्टेंट है, श्री कृष्ण की प्रतिमा तो कुरुक्षेत्र में होगी, परंतु कितने फीट की? 52 फीट। किसने बनाई? सुतार जी ने, रामकुमार सुतार जी। उससे पहले उन्होंने क्या बना चुके हैं? वो बना चुके हैं आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भाई, आपका उसमें गुजरात में। इसके अलावा सर छोटू राम जी की मूर्ति गढ़ी सापला किलोई, मतलब गढ़ी सापला में, रोहतक में। ठीक है भाई, आज भी इसके बाद हम अगली बात करते हैं सीता माई मंदिर। मैंने बताया था सीता जो थी ना भाई, सती का स्थान आ जाए तो होडल पलवल, सती का स्थान आ जाए तो होडल पलवल, सती का स्थान। परंतु सीता माई मंदिर या पांडवों की माता आ जाए, पांडवों की माता या सीता माई मंदिर, ये दोनों के दोनों बच्चों आपके कहां पर है? करनाल में। ठीक है। और धरती में सीता कहां समाई थी? धरती में सीता कहां समाई थी? वो सीवन खंड कैथल, सीवन खंड कैथल। धरती में सीता का समाना, धरती में सीता का समाना कहां पर बच्चों? सीवन खंड कैथल। सती का स्थान, ये सीता नहीं, सती का स्थान पलवल। और सीता माई मंदिर या पांडवों की माता दोनों कहां पर? करनाल। कभी भी कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर? ठीक है बच्चों, ये सीता थी। अब मैं बोलूं शीतला माता। शीतला माता के बारे में मैंने 2 बात बताई थी। इसको माता मसाणी भी कहते हैं और इसको क्या भी कहते हैं? सीता माता भी कहते हैं, शीतला माता भी कहते हैं और माता मसाणी भी कहते हैं। ये क्या थी? गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी। ठीक है। इनका मेन मंदिर तो आ जाए तो क्या होगा? गुरुग्राम में। अगर गुरुग्राम ऑप्शन में ना हो और शीतला माता का मेला हो तो आप महेंद्रगढ़ भी जा सकते हो। इसको चेचक्की देवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चेचक्की देवी। इनके बारे में एक मान्यता प्रथा है जिनको आप सीली सातन कहते हैं ना, सीली सातन, उसकी प्रथा है, वो बताता हूं क्या थी। एक बार कहते हैं शीतला माता जो थी देवी एक भिखारण का रूप लेके आ गई, भिखारण का रूप लेके आ गई, एक स्त्री के पास मांगने चलेगी, तो स्त्री ने उसके ऊपर जलता हुआ भोजन टेक दिया। तो वो होगी दुखी होगी, उसने कह दिया आज इस दिन को, शिली सातन को, श्रावण मास में जब भी कोई अगर गर्म खाना खाओगा तो उसको चेचक हो जाएगा। तो इसीलिए उस दिन को बासी खाना खाया जाता है, जिसे कहते हैं बासोड़ा। शिली सातन वाले दिन को क्या कहते हैं? बासोड़ा, बासी खाने का जो ये परंपरा थी। ठीक है बच्चों, ये मैंने बताया शीतला माता मंदिर। ये प्रॉपर मंदिर नहीं था। फिर इसका मंदिर कब बनाया? इसका मंदिर 18वीं शताब्दी में जाट राजा जोहार सिंह ने बनाया।
किसने बनाया? जाट राजा जवाहर सिंह। कौन थे जवाहर सिंह? ये भाई जाटों के जो अफलातून है, जाटों के अफलातून कौन थे भाई? सूरजमल जी उनके पुत्र थे जाट राजा जवाहर सिंह। आगे इनके बारे में हम लड़ाइयां भी पढ़ेंगे, इन्होंने लड़ाइयां भी लड़ी थी, ठीक है। और जो शीतला माता है इनका दूसरा नाम था, क्योंकि द्रोणाचार्य जी की पत्नी थी, इनका नाम माता कृपी भी था। मूल नाम माता कृपी था, बाद में क्या कहने लगे थे? शीतला माता। क्लियर भाई? तो शीतला माता कंसेप्ट क्लियर हो गया। गुरुग्राम में माता मसाणी भी कहते हैं, मूल नाम क्या था? माता कृपी, बाद में शीतला माता कहने लगे। इन्हीं के उस पर सिली सातन बनाई जाती है। सिली सातन में बासोड़ा नामक बासी चीज खाते हैं। क्लियर? इनके मंदिर का पुनरुद्धार किसने कराया? जाट राजा जवाहर सिंह ने। इन्हीं को चेचक की देवी भी कहते हैं। क्लियर? अगला भाई सोना गुड़गांव में भाई यहां पर क्या है? गर्म पानी का चश्मा है। सोना गुड़गांव में क्या आपका? गर्म पानी का चश्मा। ये कहां पर है? दिल्ली अलवर मार्ग पर। दिल्ली अलवर मार्ग पर सोना गुड़गांव, ठीक है। यहां पर गर्म पानी का चश्मा है। उस गर्म पानी के चश्मे में चर्म रोग ठीक होते हैं। क्यों? क्योंकि उस पानी में सल्फर का कंटेंट होता है। किसका कंटेंट? सल्फर का कंटेंट ज्यादा होता है, जहां पर वो ठीक हो जाता है। और यहां पर एक शिव जी का मंदिर भी, तो पेपर में आ जाए, जहां पर गर्म पानी का चश्मा है वहां पर किस भगवान का मंदिर है? तो आंसर क्या होगा बच्चों? शिव जी का मंदिर। दो तरह क्वेश्चन आते हैं दिल्ली अलवर मार्ग पर। गर्म पानी का चश्मा है, शिव जी का मंदिर दिल्ली अलवर मार्ग पर। ये क्योंकि भाई इसको क्या क्यों बोलते हैं? क्योंकि सल्फर का कंटेंट क्या हो जाता है? ज्यादा, ठीक है। और पुराने टाइम पर यहां पर सोना भी पाया जाता था उस पानी के चश्मे, इसलिए इसको गोल्डन डस्ट भी कहते हैं। गोल्डन डस्ट, ये भी आ जाए ना पेपर में। गोल्डन डस्ट कहां पर मिलता है? गोल्डन डस्ट, सोने की मात्रा। वैसे सल्फर ज्यादा होता है, पर सोने की मात्रा भी किसमें पाई जाती है? सोना गुड़गांव वाले गर्म पानी के चश्मे में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई स्थानेश्वर मंदिर। मैंने बताया था स्थानेश्वर मंदिर, पेपर में भी डाल रखा था स्थानेश्वर मंदिर। स्थानेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? पुष्यभूति ने। यहां पर स्थाणु नामक तीर्थ था, स्थाणु तीर्थ, महाभारत कालीन स्थाणु तीर्थ। उस स्थाणु तीर्थ का पुनरुद्धार करके स्थानेश्वर मंदिर बनवाया। और किसने बनाया? ये पुष्यभूति। कौन थे पुष्यभूति? जो हर्षवर्धन राजा हुए थे उन्हीं के पूर्वज थे पुष्यभूति। बाद में इस मंदिर को टूट फूट हो गई थी, तो इसका पुनरुद्धार किसने करवाया था? मराठा सरदार सदाशिवराव भाऊ। मराठा सरदार सदाशिवराव भाऊ। इंपॉर्टेंट मैंने बात बताई थी, आईने अकबरी। आईने अकबरी में किसका वर्णन है भाई? आईने अकबरी में स्थानेश्वर मंदिर का जिक्र है। इससे पहले एक और बात बताई थी मैंने, क्या बताई थी? मैंने बताई थी ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर का किसमें जिक्र था? ब्रह्म सरोवर का जिक्र था किताब उल हिंद। किताब उल हिंद किसने लिखी? अल-बरूनी ने। आईने अकबरी अबुल फैजल ने। आईने अकबरी किसने लिखी? अबुल फैजल। टाइम वेस्ट नहीं करना, नेशनल जीके भी साथ के साथ होते जाए कुछ पॉइंट। पहले एक बार हरियाणा जीके रगड़ के 25 नंबर पक्के कर लिया क्विक रिवीजन के साथ। हो गया भाई ये क्लियर? अगला चलो भाई भूतेश्वर मंदिर। भूतेश्वर मंदिर किसने बनाया भाई? ये जींद में है। भूतेश्वर मंदिर बनवाया रघुवीर सिंह ने। जींद के राजा थे रघुवीर सिंह। और यहां पर देवी का तालाब भी है, बीच में पानी से घिरा हुआ है भूतेश्वर मंदिर। और यहां पर कहते हैं कि परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा। ठीक है बच्चों, हमने पढ़ा भूतेश्वर मंदिर भाई जींद में है। किसने बनाया? राजा रघुवीर सिंह ने बनवाया भाई भूतेश्वर मंदिर। इसको देवी का तालाब भी वहां पर, क्योंकि चारों तरफ पानी से घिरा। सॉरी, देवी का तालाब नहीं, ये तालाब है, खाली तालाब है। देवी का तालाब, यहां पे गलत बोल गए, तालाब है खाली। क्योंकि देवी का तालाब तो कहां पर है? पानीपत में। देवी का तालाब तो पानीपत में, खाली तालाब है भाई। अब देखो हमारे 4-5 नाम हो गए। ब्रह्म सरोवर गुरु ने, राधा स्वामी शिवदयाल सिंह ने 1884 में, मनसा देवी गोपाल सिंह ने, ठीक है। भूतेश्वर मंदिर जींद में रघुवीर सिंह ने। स्थानेश्वर मंदिर पुष्यभूति ने। उसका पुनरुद्धार किसने करवाया? आपका सदाशिवराव भाऊ मराठा ने। क्लियर टू यू? इसके अलावा मैंने बताई थी आपकी शीतला माता मंदिर जाट राजा जवाहर सिंह ने। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी एंगल से आपका कटना नहीं चाहिए। ज्योतिषर में अक्षयवट है, बरगद है, और उसी वजह से वहां पर गीता का ज्ञान दिया गया था। ठीक है बच्चों, यहां पर जो भूतेश्वर मंदिर है इसमें परिक्रमा भी होती, कोस परिक्रमा बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? कोस परिक्रमा। भूतेश्वर मंदिर में यहाँ पे कोस परिक्रमा बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोस क्या होता है? एक कोस जो आपका भाई 3.2 मील के बराबर होता है। क्योंकि ये जो कोस थी यात्रा को नोट करने के लिए बनाई थी। बहुत सारी मीनार बनाई थी, उनको कोस मीनार भी बोलते हैं। ये कोस मीनार किसने बनाई थी? यात्रा में शेरशाह सूरी ने। बड़े बड़े यात्रा को कवर करने के लिए, उनको मेजर करने के लिए कोस मीनार बनाई थी शेरशाह
सूरी ने। ठीक है, ये पॉइंट हो गया क्लियर भाई। अगला आ जाओ, दाऊ जी का मंदिर। दाऊ कौन थे? भगवान श्री कृष्ण के भाई थे दाऊ जी। दाऊ जी का मंदिर आपका कहां पर है भाई? बंजारी पलवल। बंजारी पलवल, बंजारी पलवल में आपका था दाऊ जी का मंदिर। पीडीएफ तो मैंने बताया था, दे ही दूंगा आपको, पर साथ में कीवर्ड जरूर लिखने। कीवर्ड से आपको मान ली पूरी की पूरी हरियाणा जी के 4-5 पेज में लिखी जाएगी। कीवर्ड अगर लिखोगे तो केवल लिखा दाऊ जी मंदिर बंजारी पलवल। देखो मैंने बताया मोस्टली जो कूप वूप है वो सारे कहां पर होंगे? कुरुक्षेत्र। जो ना होंगे वो इंपोर्टेंट होंगे, जैसे देवी कूप कुरुक्षेत्र में। ठीक है भाई, चंद्रकूप कुरुक्षेत्र में, तो देवी कूप चंद्रकूप कहां पर हो गया? आपके कुरुक्षेत्र। ठीक है भाई, झज्जर के कौन से गांव में बड़ा शिवालय है? डीगल गांव में क्या है? बड़ा शिवालय। झज्जर के डीगल गांव में क्या आपका? बड़ा शिवालय। देखो एक हम तो पढ़ा था बघेश्वर मंदिर। बघेश्वर मंदिर कहां था? बागोत महेंद्रगढ़ में। एक पढ़ दिया भूतेश्वर मंदिर। भूतेश्वर मंदिर कहां पर है? जींद में। अब आ जाओ घंटेश्वर मंदिर। सवर वाले 3 हो गए। घंटेश्वर मंदिर ये कहां पर? रेवाड़ी में। किसके लिए फेमस है? सनातन धर्म के लिए। सनातन धर्म, सनातन धर्म का मतलब है सर्वधर्म सब धर्म हितकारी, सब धर्म का हित हो। तो घंटेश्वर मंदिर कहां पर? रेवाड़ी। एक होता गपड़ेश्वर। गपड़ेश्वर है सोनीपत में। तो 4 हो गए सवर। बघेश्वर शिवजी का कहां पर? महेंद्रगढ़ नारनौल के पास भाई, बागोत में। उसके अलावा हम बात करें घंटेश्वर रेवाड़ी में, भूतेश्वर जींद में और गपड़ेश्वर सोनीपत में। क्लियर बच्चों? आदित्य मंदिर। आदित्य मंदिर भी 2 है भाई। आदित्य मंदिर एक करनाल में, एक कुरुक्षेत्र में। आदित्य मंदिर करनाल, एक कुरुक्षेत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 है ये। जो कुरुक्षेत्र वाला है वो अमीन में है। अमीन, अमीन का नाम बदलकर क्या कर दिया? अभिमन्युपुर। अभिमन्युपुर। तो जर्नली पेपर में ये अमीन वाला आदित्य मंदिर आता है। अमीन वाला आदित्य मंदिर आता है। ठीक है, कौन से वाला? कुरुक्षेत्र वाला, अभिमन्यु वाला। ठीक है, अगली बात करें गपड़ेश्वर हो गया भाई। कालका देवी मंदिर हो गया आपका। लक्कड़हारा मंदिर। लक्कड़हारा मंदिर आपका कहां पर है बच्चों? लक्कड़हारा मंदिर है यमुनानगर में। लक्कड़हारा मंदिर यमुनानगर, क्योंकि लकड़ियों की मार्केट है ना वहां पर। लक्कड़हारा मंदिर यमुनानगर। लकड़ियों की मार्केट कहां पर है? बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम भी यहां पर है। ठीक है, पुंडरिक सरोवर। पुंडरिक सरोवर भाई, पुंडरिक सरोवर कहां पर है आपका? पुंडरिक कैथल में बच्चों। कहते हैं सरोवर का पानी कभी नहीं सूखता, कभी नहीं सूखता इस सरोवर का पानी। इसके अलावा मैंने सतकुंभा तीर्थ बताया था ना, सतकुंभा तीर्थ। सतकुंभा तीर्थ में भी एक सरोवर है, उस सरोवर का पानी भी कभी नहीं सूखता। सतकुंभा तीर्थ कहां पर बताया था? सोनीपत में, खेड़ी गुज्जर में। तो 2 के हैं भाई, जो 2 के हैं जो कभी भी सरोवर नहीं सूखते। पुंडरिक सरोवर का, सतकुंभा सोनीपत वाले सरोवर का कभी भी नहीं सूखता। इसके अलावा शक्ति सरोवर कहां पर है बच्चों? मैं वो सरोवर बता रहा हूं जो कुरुक्षेत्र में नहीं है। शक्ति सरोवर है अगरोवा हिसार। शक्ति सरोवर अगरोवा हिसार। बात समझ आ गई नहीं आ गई? एक पुंडरिक सरोवर हो गया, एक शक्ति सरोवर हो गया। ठीक है, नाग सरोवर। नाग सरोवर जहां पर नाग ने काटा था सफीदों में, सर्पदमन जिसको बोलते हैं सफीदो। तो नाग सरोवर, शक्ति सरोवर अगरोवा हिसार, नाग सरोवर सफीदो जींद, और पुंडरिक सरोवर कैथल, और सतकुंभा तीर्थ वाला क्या भी हो गया आपका कहां पर भाई? सतकुंभा तीर्थ सोनीपत। तो सोनीपत का हो गया, शक्ति सरोवर हिसार का हो गया, नाग सरोवर सफीदो जींद का हो गया, पुंडरिक सरोवर कैथल का हो गया। इसके अलावा मैंने बताया थी किसी के राम हृदय, हंस हृदय, तो ये जिनके पास हृदय लग जाता वो भी क्या? कुंड है। क्या बच्चों? कुंड। तो राम हृदय भी जींद में, हंस हृदय भी जींद में है। ठीक है, इसके अलावा और जो मोस्टली सरोवर पढ़ते हैं, कहां पढ़ते हैं बच्चों? मोस्टली सरोवर पढ़ते हैं आपके कुरुक्षेत्र में। तो सरोवर से रिगार्डिंग कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। वाल्मीकि आश्रम। वाल्मीकि आश्रम, वाल्मीकि आश्रम भी आपका कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। वाल्मीकि आश्रम के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है लक्ष्मणगिरी महाराज। ये किसने बनाया? लक्ष्मणगिरी महाराज। रामायण से याद रख लियो, लक्ष्मणगिरी महाराज ने क्या बनाया? वाल्मीकि आश्रम। ये थानेसर कुरुक्षेत्र में है, तो कुरुक्षेत्र ना देके थानेसर भी दे सकता है। काली कमली वाला डेरा। काली कमली वाला डेरा, काली कमली का डेरा, ये भी तीर्थ स्थान है। ये भी कहां पर बच्चों? कुरुक्षेत्र में। ये किसने बनाया? क्योंकि काली है, विशेष कमली ना, विशेष। मैंने बोला धोली कमली नहीं बोला, काली बोला। ये बनाया विश्वानंद महाराज ने। विश्वानंद महाराज ने
काली कमली का डेरा विश्वानंद महाराज ने, और लक्ष्मण गिरी ने किसका बनाया, वाल्मीकि आश्रम। क्लियर, आगे चलते हैं बच्चों। जामनी, जामनी भी एक तीर्थ है भाई। जामनी तीर्थ कहां पर है, पिल्लू खेड़ा जींद। जामनी पिल्लू खेड़ा जींद भाई, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर महर्षि जमदग्नि ने क्या की थी, तपस्या की थी पिल्लू खेड़ा जींद में। कमलनाथ तीर्थ, कमलनाथ तीर्थ कहां पर बच्चों, कुरुक्षेत्र। इसके अलावा वरा, अटकेश्वर, राम हृदय, वरा बोलो या वामन बोलो, ये सारे कहां पर है बच्चों, जींद में। राम हृदय, हटकेश्वर, वरा, हंस हेडर, बिलसर, ये सारे सारे तीर्थ आपके कहां पर है, जींद। जो 48 कोस की परिक्रमा उसमें सारे आते हैं, सारे महाभारत कालीन तीर्थ हैं। डुंडवा, डुंडवा ग्राम 21 ग्राम, ठीक है, ये हंस हेडर के पास है। इंपॉर्टेंट बता दी भाई मैंने, ये सारे के सारे तीर्थ आपके कहां पर है बच्चों, कुरुक्षेत्र। कुछ ये बताए, राम हृदय, अटकेश्वर, ये सारे जींद में है। सरोवर क्या है आपके, कुरुक्षेत्र में है। अगली आ जाओ, नवकुंड ग्रह। नवकुंड ग्रह, इसको हरियाणा की छोटी काशी भी बोलते हैं। देखो, हरियाणा की काशी बोलो तो आएगा भिवानी। देश की काशी कहां पर है आपकी, बनारस, बनारस वाराणसी में। हरियाणा की काशी बोलो तो भिवानी, परंतु हरियाणा की छोटी काशी बोलो, हरियाणा की छोटी काशी नवकुंड ग्रह काशी, ये आपकी कहां पर बच्चों, कैथल में। कहते हैं इन 9 कुंड, 9 जो कुंड बनाए किसने बनाए थे, युधिष्ठिर ने। 9 कुंड ग्रह, ठीक है। गीता भवन, भाई गीता भवन कहां बनेगा, ऑटोमेटिकली सबने पता है गीता भवन कहां बनेगा भाई, कुरुक्षेत्र में। गीता भवन कहां बनेगा, कुरुक्षेत्र में। रीवा के मध्य प्रदेश के राजा ने बनवाया था, इतना इंपॉर्टेंट भी इसकी ध्यान रखो, गीता भवन कहां पर बनेगा, कुरुक्षेत्र। ये बाजा पुष्कर तीर्थ, पुष्कर तीर्थ बोलो। इसके साथ मैंने बता दिया पांडु पिंडारा, पांडु पिंडारा, ये दोनों दोनों कहां पर है, जींद में। कहते हैं हरियाणा का पुष्कर किसको बोला जाएगा, जींद को। हरियाणा पुष्कर किसको बोला जाएगा, जींद को। परंतु पांडु तीर्थ आ जाए, क्या बोला था, पांडु तीर्थ। पांडु तीर्थ आपका कहां पर है, तोशाम भिवानी। तो ये परंतु बोल रहे हैं, इन पे फोकस करना है। पांडु तीर्थ तोशाम भिवानी, परंतु पांडु पिंडारा या पुष्कर तीर्थ बोलोगे तो कहां पर आएगा बच्चों, जींद में। इसको तीर्थराज भी कहा जाता है। हरियाणा का तीर्थराज कौन सा है, पुष्कर, ठीक है। और मैंने बताया देश का पुष्कर, देश में पुष्कर कहां पर है, देश में पुष्कर आपका राजस्थान में, अजमेर के पास। और वहां पर पशुओं का बड़ा मेला लगता है। वहां पर पुष्कर में किसका मेला लगता है, ऊंटों का, पशुओं का बड़ा मेला लगता है। परंतु देश का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में लगता है। देश का सबसे बड़ा मेला सोनपुर बिहार में लगता है। परंतु मैंने बताया एक पुष्कर और है फेमस, वो किसका, इंडिया का। वो इंडिया का जो पुष्कर है वो कहां पर है, अजमेर के पास, राजस्थान में। वहां पर एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है इंडिया में। किसका मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर, ठीक है। वहां पर पुष्कर कुंड है, वहां पर स्नान भी करते हैं। एक हिंदू को वहां पर जरूर जाना चाहिए। वहां पर ऊंटों का मेला लगता है बड़ा। तो पशुओं का 2nd नंबर का मेला इंडिया का पुष्कर में लगता है, पहले नंबर का मेला सोनपुर बिहार में लगता है। ताकि पुष्कर से रिगार्डिंग यहीं पे क्वेश्चन तुम्हारे क्या हो जाए, 16। चामुंडा देवी मंदिर, चामुंडा देवी मंदिर आपका कहां बच्चों, नारनौल में। चामुंडा देवी मंदिर कहां पर भाई, नारनौल, ठीक है। ये राजा नूनकर्ण ने बनवाया था, बीकानेर के राजा नूनकर्ण। तो चामुंडा देवी मंदिर किसने बनवाया, बीकानेर के राजा। बीकानेर कहां पर भाई, राजस्थान के नूनकर्ण ने। ये बीकानेर के वही है राजा जिन्होंने भाई कहां पर भाई, दसनोक राजस्थान में, दसनोक राजस्थान में, सीकर में पड़ता है दसनोक राजस्थान में। वहां पर माता का एक और मंदिर बनवाया था जिसको चूहो वाली माता कहते हैं। चूहो वाली माता, करणी माता। तो करणी माता का मंदिर भी किसने बनवाया था, बीकानेर के राजाओं ने। वो मंदिर कहां, दसनोक शिखर में। परंतु इन्हीं राजाओं ने हरियाणा में कौन सा मंदिर बनाया, चामुंडा देवी मंदिर। चामुंडा देवी मंदिर नारनौल। बात समझ आई नहीं आई? तो यहां पे साथ के साथ नेशनल का थोड़ा पॉइंट करते जाएंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी। चामुंडा देवी मंदिर नारनौल में किसने बनाया, बीकानेर के राजा नूनकर्ण ने। कौन से है बीकानेर के राजा नूनकर्ण, ये वही है जिन्होंने दसनोक सीकर राजस्थान में चूहो वाली माता, कौन सी माता होती, करणी माता, जो राजपूतों में करणी सेना है ना, जो भी पीछे से विवाद हुआ था इसका कंगना रनौत का, तो करणी सेना उठ के गई थी। तो राजपूत का कोई विवाद हो तो करणी सेना उठकर जाती है। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया भाई। इसके बाद हम अगला पॉइंट करते हैं भाई, पंचमुखी तीर्थ।
पंचमुखी आ जाए, कपाल मोचन आ जाए, दोनों कहां पर है? यमुनानगर। पंचमुखी, कपाल मोचन दोनों यमुनानगर पे, परंतु पंचवटी आ जाए, क्या आ जाए बच्चों? पंचवटी, ये कहां पर है? पलवल में। तो पंचमुखी और कपाल मोचन तो यमुनानगर में, परंतु पंचवटी सीता से रिलेटेड है ये आपके, तो वो क्या नाम है, वो द्रौपदी से रिलेटेड है, ये आपकी कहां पर आ जाएगी? द्रौपदी से रिलेटेड आपकी कहां पे आ जाएगी? द्रौपदी से रिलेटेड आपकी है पलवल में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट अब देखते हैं अगली बात, जयंती देवी मंदिर। जयंती देवी मंदिर कहां पर है? जींद। जयंती देवी मंदिर जींद। ठीक है भाई, जयंती देवी मंदिर कहां पर आएगा बच्चों? जींद। अगला भाई, कालेश्वर तीर्थ कहां पर? कुरुक्षेत्र। कालेश्वर तीर्थ कुरुक्षेत्र। अटकेश्वर मैंने बता दिया जींद में भाई। इट्टो का मंदिर एक इंपॉर्टेंट है, इट्टो का मंदिर कहां पर है? कलायत में। ये इंपॉर्टेंट मंदिर है, कहते हैं ये सालीवान ने बनाया था। किसने बनाया था? सालीवान, ये भी लिख लो, सालीवान ने बनाया था। क्यों इंपॉर्टेंट है? इस तरह से ईंटें लगाई गई हैं कि उसमें गारा चुनना की जरूरत नहीं हुई, गारा और चुनना की जरूरत नहीं होती, सालीवान ने बनाया था। ये आपका कैथल में है, इट्टो का मंदिर कैथल में। ठीक है, कैथल की पर्टिकुलर जगह बोलो तो कलायत। अगली बात करें, बिड़ला मंदिर, जो ओम बिड़ला, अपने बिड़ला, टाटा बिड़ला है, उन्होंने मंदिर बनवा रखा है। कहां पर बनवा रखा है बिड़ला मंदिर भाई? कुरुक्षेत्र में। ठीक है, और बिड़ला मंदिर में कहते हैं यहीं पर, इसी मंदिर में गीता के श्लोक अंकित है। क्वेश्चन भी आया है, गीता के श्लोक किस मंदिर में अंकित है? बिड़ला मंदिर कुरुक्षेत्र। गीता के श्लोक अंकित है बिड़ला मंदिर कुरुक्षेत्र में। मंदिरों से रिगार्डिंग एक क्वेश्चन जनरली आ जाता, तो सारे मैंने बताया। भीमा देवी मंदिर आ जाए, देखो भीमा देवी मंदिर पहले ही पढ़ाया था। एक भीमा देवी, एक भीमेश्वरी है। भीमेश्वरी तो बेरी झज्जर, और भीमा देवी मंदिर आपका पंचकुला। इसको हरियाणा का खुजराहो भी कहते हैं, हरियाणा का खुजराहो भी कहते हैं इसको। और भीमेश्वरी मंदिर बेरी में है। ये किसके लिए भाई? देवी का मंदिर। दोनों के दोनों मंदिर हरियाणा सरकार के अंतर्गत आते हैं। दोनों मंदिर हरियाणा सरकार के अंतर्गत आते हैं, भीमा देवी मंदिर भी और भीमेश्वरी देवी मंदिर भी। ठीक है बच्चों, अगली बात करें, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। कुंवारी का मंदिर, कुंवारी का मंदिर ये आपका सीसार। कुंवारी का मंदिर, कुंवारी का मंदिर सीसार। कुंवारी का मंदिर सीसार, कुंवारी का मंदिर सीसार, कुंवारी का मंदिर सीसार बच्चों। ठीक है, ठीक है भाई, जैसे मैंने बताया कुंवारी का मंदिर, कुंवारी का मंदिर आ जाए तो आपका सीसार, परंतु कुंवारी का तालाब आ जाए, कुंवारी का बुआ कुंवारी का तालाब, बुआ का तालाब या बुआ कुंवारी का तालाब, वो तालाब आ जाए ना बुआ कुंवारी का, तो वो आपका कहां पर आएगा? झज्जर में। और कुंवारी का मंदिर आ जाए, कुंवारी का मंदिर आ जाए तो सीसार, कंफ्यूज मत होना। तालाब आ जाए तो यहां पर। क्लियर बच्चों? ठीक है, अगला पॉइंट हम करते हैं। कुंवारी वाला कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। चंद्रकूप, देवी कूप, कोई भी कूप हो तो कहां पर आएंगे? आपके कुरुक्षेत्र में। आपगा तीर्थ, आपगा जो नदी है बच्चों वो कुरुक्षेत्र या करनाल दोनों में बहती है। ठीक है, तो अलग अलग हिसाब से आपका वो देखना है तुमने। आपका नदी पूछता है तो कुरुक्षेत्र, आपका तीर्थ पूछता है तो वो करनाल, करनाल और कैथल दोनों आ सकते हैं। उसका भी सर्टेन वो नहीं, क्योंकि तीनों के तीनों एरिया में बहती थी, परंतु आपका नदी आ जाए तो कुरुक्षेत्र लिखना है। सफेदों के बारे में बता दिया। सफेदों कहां पर है? जींद में। क्या था, जो महाभारत के बाद परीक्षित राजा बचे थे, परीक्षित को सांप ने काट लिया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो सांपों से बदला लेने के लिए राजा जन्मेजय ने, किसने? राजा जन्मेजय ने सांपों से बदला लेने के लिए उस क्षेत्र को सांप रहीन कर दिया था, तो इसीलिए उसका नाम सफेदो पड़ा था। और वहीं पर एक सरोवर बनाया गया, उसका नाम क्या था? नाग सरोवर, जो मैंने आपको बता चुका हूं। अस्तलबोर कहां पर है भाई? रोहतक में। अब इसके बारे में ध्यान सुनो। नाथ संप्रदाय का जनक तो गुरु गोरखनाथ है। अस्तलबोर में जो मेला लगता है वो बाबा मस्तनाथ के लिए लगता है। क्लियर बच्चों? अस्तलबोर में जो मेला लगता है बाबा मस्तनाथ का लगता है। अस्तलबोर जो बसाया था, जो मठ स्थापित किया था, वो चौरंगीनाथ ने किया था। देखो, नाथ संप्रदाय का गुरु तो गुरु गोरखनाथ हो गया। अस्तलबोर जो बसाया था वो चौरंगीनाथ ने बसाया था। और अस्तलबोर का जो मेला लगता है वो बाबा मस्तनाथ के नाम पर लगता है। अब उसका जो महंत है वो बालकनाथ है। अब कौन महंत है? बालकनाथ है। चारों पॉइंट क्लियर हो गए।
ये बसाया था चौथी शताब्दी में। कौन शताब्दी में? चौथी शताब्दी में। किसने बसाया था भाई? चौरंगी नाथ ने। किसने बच्चों? चौरंगी नाथ ने। और जो आपके ये थे, क्या नाम है, बाबा मस्तनाथ जो थे, ये 8वीं-9वीं शताब्दी के अराउंड थे। ठीक है बच्चों, चौरंगी नाथ को हिंदी का प्रथम कवि भी बोला जाता है, बाद में आगे फेमस हुए थे ये। आ जाओ भाई, हंस हैडर बता दिया मैंने। हंस हैडर कहां पर है बच्चों? जींद में। ठीक है। कलायत, कलायत की कपिल सतली, कपिल सतली, कपिल सतली किससे रिलेटेड है? कलायत कैथल, कपिल सतली कलायत कैथल। ठीक है भाई। नरकतारी अनरख तीर्थ थानेसर कुरुक्षेत्र। मैंने बताया कोई तीर्थ ना पाओ ना, कोई भी तीर्थ, तो नरकतारी अनरख तीर्थ, तो आंसर क्या लगा दियो? कुरुक्षेत्र। जब कोई भी क्वेश्चन ना मिले तो जब आंसर लगाना कुरुक्षेत्र, अदरवाइज तो तुम्हारा काम चल ही रहा है बच्चों। ठीक है भाई। विषम, विषम का मेला आ जाए, देखो विषम कुंड आ जाए, विषम कुंड, विषम कुंड आ जाए तो आपका कुरुक्षेत्र में, परंतु विषम का मेला आ जाए, जो विषम पितामह थे उनका मेला आ जाए, वो मानेसर गुरुग्राम, मानेसर गुरुग्राम। एक इंपॉर्टेंट वीडियो कराऊंगा, उसमें सारे जो अलग मेले हैं, अलग मंदिर हैं जो यहां पर नहीं मिलते हमने किसी भी बुक में, वो उसमें हो जाएंगे। ठीक है, पहले नॉर्मल अपनी विकिपीडिया का पोर्शन कर ले, फिर उसको करेंगे। ठीक है, ज्यादा टाइम लगाना, हमने पूरा का पूरा कंप्लीट करना है सारी इसको, ताकि किसी भी एंगल से कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, जिस प्रकार। ठीक है भाई। अगला सूर्य कुंड, मैंने बता रखा था, सूर्य कुंड आए तो यमुनानगर, सूर्य कुंड आए तो यमुनानगर, परंतु सूरज कुंड आए, क्या है? सूरज कुंड तो फरीदाबाद। सूर्य कुंड यमुनानगर, सूरज कुंड, सूर्य कुंड यमुनानगर और सूरज कुंड फरीदाबाद। यमुनानगर में गांव आ जाए तो अमदाल, अमलादपुर, यमुनानगर। और ये किसके पास है? बिलासपुर के पास है, बिलासपुर यमुनानगर के पास। ठीक है। ये सूरजकुंड का मेला कौन सा मेला? शिल्प मेला। भारत का बड़ा शिल्प मेला कहां पर है बच्चों? सूरजकुंड फरीदाबाद में। ठीक है। जो ये सूर्य कुंड है किस मंदिर की तर्ज पे बना हुआ है? ये और भी सूर्य मंदिर है। उड़ीसा का कोणार्क मंदिर, उड़ीसा में जो उड़ीसा का कोणार्क मंदिर है वो भी किसके लिए समर्पित है? वो भी भगवान शिव, भगवान सूर्य के लिए समर्पित है। उसी की तर्ज पर बनाया गया अपना सूर्य कुंड का मेला। ठीक है बच्चों, आगे हम बात करें। ये दोनों ऐसे जो मंदिर हैं जिन पर सूर्य ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। किस पे? उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर पे और अपने यहाँ के सूर्य कुंड मंदिर पे। आदि बद्री मंदिर, आदि बद्री किसका उद्गम स्थल है? सबको बता भाई, आदि बद्री जो आपकी ये है शिवालिक के क्षेत्र में आता है, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है आदि बद्री। आदि बद्री यमुनानगर में, शिवालिक की पहाड़ियों में किसका उद्गम स्थल है? शिवालिक की पहाड़ियों में उद्गम स्थल है सरस्वती नदी का। तो वहां पर इसका क्या है? मंदिर भी है, सरस्वती हेरिटेज सेंटर भी बना हुआ है। और मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताया था, मां सरस्वती के नाम से हाल ही में महाउत्सव बनाया गया। 2020 में महाउत्सव बनाया गया मां सरस्वती के नाम से। वो कहां बनाया? पेवा। कंफ्यूज मत होना, आदि बद्री यमुनानगर में इसका उद्गम स्थल था, इसीलिए वहां पर आदि बद्री मंदिर है। परंतु इसका पुनरुत्थान किया गया, एक नाड़ा सा निकला। तो पुनरुत्थान में कहां पर पाएगी सरस्वती? मुगनावली यमुनानगर में, मुगनावली यमुनानगर। परंतु सरस्वती महोत्सव कहां बनाया गया? पेवा। 2020 में सरस्वती महोत्सव आ जाए तो पेवा कुरुक्षेत्र। कंफ्यूज नहीं ना भाई। आदि बद्री तो इसका उद्गम स्थल था, इसलिए वहां पर मंदिर पाया गया। अब एक चौवा फूटा है, अलग निकला है पानी, वो कहां से निकला है? मुगनावली यमुनानगर से। परंतु सरस्वती महोत्सव कहां पर बनाया गया? पेवा में। कुछ क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको लिंक में मिल जाएगी, जो पीडीएफ थी ना उस वाली जो क्वेश्चन थे हरियाणा जीके की उनकी, उनमें से कुछ अक्टूबर वगैरह करंट अफेयर बचे हैं, वो आपको लास्ट में कराऊंगा। अदरवाइज मोस्टली क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएंगे, कुछ एक टॉपिक बता भी दूंगा मैं। ठीक है बच्चों। अग्रवा धाम, अग्रवा धाम किसमें भाई? हिसार में। अग्रवा धाम हिसार में। और इसको बताया था मैंने, अग्रवा धाम में कौन सा सरोवर भी पाया जाता है? शक्ति सरोवर। ठीक है। जिरकेश्वर मंदिर, जिरकेश्वर मंदिर ये भगवान शिव के लिए है। जिरकेश्वर मंदिर, जिर कहां पर बच्चों? ये नू, फिरोजपुर जिरका एक शहर है, वहां पर नू में जिरकेश्वर मंदिर भगवान शिव के लिए। पांडु पिंडारा जींद में मैंने बता दिया। ठीक है। और मैंने बताया थी जो कुछ ना पाओ, एक आधा तीर्थ किसमें पाओगा? आपका कुरुक्षेत्र में। एक और इंपॉर्टेंट तीर्थ बाबा ठाकुर तीर्थ, एक बार क्वेश्चन आया था, बार बार तो आया नहीं था। बाबा ठाकुर तीर्थ ये कहां पर है? रेवाड़ी में। ये कृष्ण जी को ठाकुर जी भी कहते हैं, कृष्ण जी को ठाकुर जी भी कहते हैं। ठीक है। एकलव्य मंदिर, ये क्वेश्चन आ चुका है। एकलव्य मंदिर कहां पर होगा? जहां पर गुरु द्रोणाचार्य होंगे। गुरु द्रोणाचार्य कहां से थे?
उनकी उनकी पत्नी कहां पर थी? उनकी पत्नी थी ना माता कृपी शीतला माता गुरुग्राम में। तो एकलव्य मंदिर भी कहां पर है? गुरुग्राम में, खांडसा। एकलव्य मंदिर गुरुग्राम खांडसा, एकलव्य मंदिर गुरुग्राम खांडसा। ठीक है भाई, अगला पॉइंट इंपोर्टेंट करते हैं भाई। राम राय मैंने बता दिया, राम राय कहां पर बच्चों? जींद में, राम राय जींद में है। और भाई मैंने बताया आपका तोसाम तीर्थ कहां पर है? भिवानी में। तोसाम तीर्थ का दूसरा नाम क्या कहते हैं? पांडु तीर्थ भी कहते हैं। और तोसाम में इंपोर्टेंट बात सुनो, तोसाम को पांडु तीर्थ भी कहते हैं। और तोसाम की इंपोर्टेंट बात है सबसे भगवान विष्णु का सबसे पुराना मंदिर, भगवान विष्णु का सबसे पुराना मंदिर या हरियाणा का पुराना मंदिर, भगवान विष्णु का पुराना मंदिर बोलो या पूरे हरियाणा का पुराना मंदिर बोलो, दोनों कहां पर है बच्चों? तोसाम भिवानी में। ठीक है, पंचतीर्थ या पांडु तीर्थ भी कहते हैं, पंचतीर्थ या पांडु तीर्थ भी कहते हैं, पंचतीर्थ या पांडु तीर्थ भी कहते हैं, इसको बताया था ना। ठीक है बच्चों, आगे वरा आ जाए या वामन आ जाए, वरा या वामन ये कौन थे? आपने एक कहानी सुनी होगी ना राजा बलि की। राजा बलि ने यज्ञ कराया तो एक छोटा सा रूप लेके वामन मैंने छोटा होता है, छोटा रूप लेके भगवान विष्णु आगे थे और उन्होंने 3 पग में पूरी की पूरी सृष्टि को माप दिया था। तो वो जो वरा या वामन से रिलेटेड कुछ भी मंदिर वगैरह आ जाए तो वो कहां पर बच्चों? जींद में। राजा बलि का कंसेप्ट, पिपरमाजा राजा बलि के लिए किसने अवतार लिया था? भगवान श्री विष्णु ने। ठीक है, धनाना भिवानी, माटी माता बोलो। देखो धनाना भिवानी में माटी माता का मंदिर, धनाना भिवानी में माटी माता का मंदिर लगता है। कहां पर? धनाना भिवानी में। पंचवटी मैंने पलवल में बता दी। कमोदा कुरुक्षेत्र, जो पुराने टाइम पर कामक्य वन होता था, कामक्य वन। एक तो होता था फरली वन कहां पर होता था? फरल कैथल। एक होता था कामक्य वन को आज उसका अपभ्रंश होकर कमोदा हो गया। कहां पर? ये कुरुक्षेत्र में। ठीक है बच्चों, पृथदुक मैंने बताया घड़े को बोलते हैं, पृथदुक घड़ा। और पृथदुक में यहां पर राजा पृथु का तर्पण हुआ था। कहां पर? पेवा कुरुक्षेत्र, पृथदुक। प्राची तीर्थ या भद्रकाली तीर्थ, दोनों के दोनों तीर्थ कहां पर है? प्राची, कुबेर, भद्रकाली, तीनों के तीनों कहां पर है बच्चों? कुरुक्षेत्र। मैंने बताया जब कोई तीर्थ नहीं मिले तो आंसर क्या मिलेगा? कुरुक्षेत्र। गोडिन्य मठ इंपोर्टेंट है, गोडिन्य मठ, क्योंकि क्या था, जो चैतन्य महाप्रभु थे उन्होंने कीर्तन देने स्टार्ट किए थे। कीर्तन शैली कहां की देन है? कीर्तन शैली देन है पश्चिम बंगाल की। किसने स्टार्ट की कीर्तन शैली? चैतन्य महाप्रभु ने स्टार्ट की। तो जहां भी चैतन्य महाप्रभु तो भगवान श्री कृष्ण के वो करते थे, उनके फॉलोअर उनको भगवान श्री कृष्ण का अवतार भी मानते हैं। तो जहां पर भी वो भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड कोई भी, जो मथुरा है भाई, यहाँ है द्वारका है, वहां पर हर जगह गोडिन्य मठ मिलेंगे। क्या मिलेंगे? गोडिन्य मठ। तो गोडिन्य मठ किससे रिगार्डिंग? चैतन्य महाप्रभु से। कौन सी शैली दिखाते हैं? कीर्तन शैली, जो कीर्तन भजन होने लगे थे। क्लियर? आगे इंपोर्टेंट बात, इनको बंगाली साधु भी कहते हैं। बाणगंगा कुरुक्षेत्र में। सती का स्थान मैंने बता दिया, होडल पलवल। ठीक है बच्चों, ये हमारे कुछ मंदिर थे, इन मंदिरों को एक बार रिवाइज कर लेना इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं हरियाणा की वास्तुकला। वास्तुकला में हमने देखो मंदिर पढ़ लिए, मजार पढ़ ली, मस्जिद पढ़ ली। इसके अलावा कुछ महल वहल बच गए होंगे, उनको हम देखते हैं। जैसे महेंद्रगढ़ में जल महल, महेंद्रगढ़ जल महल कहां पर है भाई? नारनौल में महेंद्रगढ़। किसने बनाया भाई? शाकुली खान ने। केवल की पॉइंट लिखो, किसने बनाया? शाकुली खान। इसके पास क्या है? बीरबल का छत्ता भी भाई, बीरबल का छत्ता। ये सारी इमारत एक इमारत के पास ही है, बीरबल का छत्ता। और जल महल किसने बनाया? शाकुली खान ने भाई। बीरबल का छत्ता भी वहां पास में पाया जाता है। कहां पर? महेंद्रगढ़ में। क्लियर? इसके अलावा बात करूं इब्राहिम सूरी का मकबरा। इब्राहिम सूरी का मकबरा, देखो अलग अलग बात है। इब्राहिम सूरी का मकबरा, इब्राहिम सूरी क्या? सूरवंश। सूरवंश में कौन थे? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के नाना थे इब्राहिम सूरी। उनका मकबरा कहां पर पाया जाता है? नारनौल में। ये कौन सी शैली में? वो पठान थे, तो ये पठान शैली में निर्मित था आपका इब्राहिम सूरी का मकबरा। नारनौल जल महल हो चुका है बच्चों, जल महल नारनौल।
अच्छा, महेंद्रगढ़ मैंने बोल दिया था कि ये क्या कहां पर है बच्चों, नारनौल में। महेंद्रगढ़ में तो बता रहे सारे महेंद्रगढ़ में है। जल महल नारनौल, इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल है किसमें, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट। पठान शैली से निर्मित, किसने बनाया, शेरशाह सूरी ने। माधोगढ़ का किला, माधोगढ़ का किला भी कहां पर है बच्चों, महेंद्रगढ़ में। ठीक है, महेंद्रगढ़ के अंदर ही क्या है, नारनौल। तो वहां पर जनरली ऑप्शन में नारनौल पाता है, जब ये जल महल तो नारनौल लगा देना, इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल लगा देना, परंतु माधोगढ़ का किला किस में लगाना, महेंद्रगढ़ में। कानोड़ का किला भी, कानोड़ का किला भी कहां पर बच्चों, महेंद्रगढ़। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया भाई आपके, कानोड़ का किला और ये दोनों चीजें। कानोड़ का किला किसने बनवाया भाई, ये पटियाला के राजा महेंद्र सिंह ने। इसी के नाम पर फिर इसका नाम पड़ा था महेंद्रगढ़, पटियाला के राजा महेंद्र सिंह ने। ठीक है, ये कुछ महेंद्रगढ़ की इमारतें थी। अब मैं बताता हूं सेंट पाल गिरजाघर, ये ईसाइयों की इमारत है। सेंट पाल गिरजाघर ये अंबाला में। सेंट पाल चर्च आ जाए, देखो सेंट पाल चर्च, सिंपल सेंट पाल चर्च आ जाए, वो करनाल में है। सेंट पाल गिरजाघर, बड़ा जो गिरजाघर है वो कहां पर, अंबाला में। अंबाला में कैंटोनमेंट एरिया था, ईसाई रहते थे, मुस्लिम रहते थे। और ये सेंट पाल जो गिरजाघर है किस शैली का बना हुआ है, ये गोथिक शैली का बना हुआ है। गोथिक शैली कौन लेके आए थे, गोथिक शैली पुर्तगाली लेके आए थे। भारत में पुर्तगाली क्या लेके आए थे, कागज लेके आए थे, डाक लेके आए थे, गोथिक शैली लेके आए थे, तंबाकू लेके आए थे। तंबाकू, कागज, डाक कौन लेके आए थे, पुर्तगाली। प्रिंटिंग प्रेस लेके आए थे कौन, पुर्तगाली। क्लियर भाई। बुढ़िया का रंग महल, देखो बुढ़िया के बारे में बीरबल से रिलेटेड करके जाना जाता है। बुढ़िया का रंग महल कहते थे वो कि बीरबल वहां भी रहता था। तो बुढ़िया का रंग महल कहां पर है बच्चों, यमुनानगर। बुढ़िया का रंग महल यमुनानगर। परंतु रंग महल पैलेस, एक बहुत बड़ा होटल है, रंग महल पैलेस आ जाए, वो अंबाला में है। चनेट्टी का स्तूप, चनेट्टी का स्तूप कहां पर है बच्चों, यमुनानगर में। यमुनानगर में कौन सी जगह, शुद्ध, ये महाभारत कालीन जगह है, शुद्ध। पाषाण कालीन जगह भी शुद्ध। चनेट्टी का स्तूप ये किस द्वारा निर्मित है, अशोक द्वारा निर्मित, अशोक द्वारा निर्मित। ठीक है, और कहते हैं जब हयुन सांग अपनी यात्रा पे आया था तो हयुन सांग की जो पुस्तक उसने इसी का जिक्र किया था। हयुन सांग, दो यात्री आए थे, एक हयुन सांग आया था, एक फायान आया था। हयुन सांग जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, गुप्त वंश के, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, गुप्त वंश के, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, गुप्त वंश के हयुन सांग। उन्होंने किसका जिक्र किया, चनेट्टी के स्तूप का। हयुन सांग की पुस्तक के सीयू की पुस्तक है सीयू की। इसके बाद फायान आया था, फायान आया था आपका हर्षवर्धन के समय, फायान आया था हर्षवर्धन के समय। उसकी जो पुस्तक थी वो थी फा के की। तो पेपर में आ जाए चनेट्टी के स्तूप का जिक्र किसने किया, हयुन सांग ने किया, फायान ने नहीं किया। फायान बाद में आया था और ये पहले आया था। ठीक है, क्लियर बच्चों इस बात। इसके बाद हम अगला पॉइंट करते हैं इंपॉर्टेंट। तो चनेट्टी का स्तूप हो गया। मैम की बावड़ी, मैम की बावड़ी कहां पर है भाई, रोहतक में। किसने बनाई, किसने बनाई, शाहजहां के दरबारी कवि कलोल खां, शाहजहां के दरबारी कवि कलोल खां ने बनाई मैम की बावड़ी। ठीक है, इसको सौरक्का झरना भी कहते हैं, सौरक्का झरना भी कहते हैं इसको। रानी तालाब बता दिया जींद में। रानी तालाब किसने बनाया, भूतेश्वर ने। भूतेश्वर का कौन, रघुवीर सिंह ने क्या बनाया, रानी तालाब। देवी तालाब आ जाए तो देवी तालाब बनाया कहां पर भाई, पानीपत में। देवी तालाब पानीपत में, रानी तालाब जींद में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, रानी तालाब वाला पोर्शन हो गया। ठीक है बच्चों, तो रानी तालाब जींद में है जो भूतेश्वर मंदिर बनवाया था रघुवीर सिंह ने। परंतु देवी का तालाब कहां पर है, पानीपत में, जो सदाशिव राव भाऊ मराठा ने बनवाया था। और देवी का पुराना मंदिर आ जाए तो मैंने बताया था सालवन करनाल। और देवसर की पहाड़ियों में देवी का मंदिर आ जाए तो भिवानी। तो अलग अलग क्वेश्चन पे अलग अलग आंसर होगा। इसार में असीगढ़ का किला, असीगढ़ का किला आसी इसार किससे संबंधित है, ये पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिन्होंने तराइन के युद्ध लड़े थे मोहम्मद गोरी के साथ, उनसे संबंधित है ये भाई। ठीक है, इसके बाद हम बात करें विष्णु मंदिर। विष्णु मंदिर कहां पर है, अग्रोवा हिसार।
और सबसे पुराना विष्णु मंदिर कहां पर है? सबसे पुराना विष्णु मंदिर तोसाम भिवानी में। खाली विष्णु मंदिर अग्रवा हिसार, ये सम्राट अशोक द्वारा निर्मित था। तो पेपर में सम्राट अशोक द्वारा निर्मित आ जाए, सम्राट अशोक द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर, सम्राट अशोक द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर कहां पर है? अग्रवा हिसार। ठीक है। पुरानी हवेली कहां पर है? फतेहाबाद। सबसे पुरानी, ये पुरानी हवेली नाम है, परंतु सबसे पुरानी हवेली कहां है? पिनगवा मेवात। सबसे पुरानी हवेली है पिनगवा मेवात। खाली पुरानी हवेली के नाम से इमारत आ जाए तो वो कहां पर है? फतेहाबाद। किसने बनाई भी? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने बनाई पुरानी हवेली? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र फतेह सिंह की याद में क्या बसाया था? फतेहाबाद। ठीक है। सबसे पुरानी हवेली पूछे तो पिनगवा मेवात। तो दोनों क्वेश्चन अलग होगी। नाम पुरानी हवेली है, वो सबसे पुरानी हवेली है। ठीक है। इसके बाद करें गुरुग्राम में लाल महल। लाल महल कहां पर है? गुरुग्राम में। लाल महल किसने बनवाया? बलबन ने। लाल महल किसने बनवाया? बलबन ने। अरे गुरुग्राम में मैंने पहले बताई थी ना, सराय अलीवर्दी खां की मस्जिद। सराय अलीवर्दी खां की मस्जिद भी गुरुग्राम में है। वो किसने बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। सोना का किला भी गुरुग्राम में है। वो किसने बनाया? राजा सोहन सिंह ने। सोना किला राजा सोहन सिंह ने, गुरुग्राम। इसके अलावा शीश महल। शीश महल कहां पर है बच्चों? ये फरुखनगर गुड़गांव। फरुखनगर गुड़गांव। किसने बनाया? फौजदार खान ने। किसने बनाया बच्चों? फौजदार खान ने क्या बनाया? आपका शीश महल। ठीक है। यहां पर नमक के ढोने की, फरुखनगर से गुड़गांव तक नमक ढोने की ट्रेन भी चलाई गई थी भाई, नमक ढोने की ट्रेन। परंतु मैंने पढ़ाया था कवर निहालदे का शीश महल। कवर निहालदे का शीश महल आ जाए तो इंद्री करनाल। खाली शीश महल आए तो फरुखनगर फौजदार खान ने बनाया, फरुखनगर गुड़गांव में। और कवर निहालदे का शीश महल आ जाए तो आपका इंद्री करनाल। ठीक है। गढ़ी असरू से ट्रेन चली थी, भी नमक ढोने वाली बताई थी मैंने। गोपालगिरी का दुर्ग, ट्रिपल जी, गोपालगिरी का दुर्ग भी कहां पर है? आपका गुरुग्राम में। बादशाहपुर भी गुरुग्राम में, तो बादशाहपुर का किला भी कहां पर है? गुरुग्राम। ठीक है। अब देखो, एक तो पढ़ा था स्थानेश्वर, अब की बार बोल रहा हूं मैं सर्वेश्वर। सर्वेश्वर महादेव मंदिर। सर्वेश्वर महादेव मंदिर